दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का कारण पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों पर भी ठीकरा फोड़ दिया गया है। अतीशी ने बीजेपी शासित राज्यों पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया है। सीएम अतीशी ने कहा है कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पोल्यूशन की वजह से उत्तर भारत के सभी राज्यों में अस्पताल भर चुके हैं। केंद्र सरकार केवल राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में हर जगह पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूरे उत्तर भारत में आज हेल्थ इमरजेंसी वाले हालत बन चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर बढ़ चुका है कि हवा जो है वो जहरीली बन चुकी है। लोग जहरीला हवा में सांस ले रहे हैं, मजबूर हैं। कई इलाकों में तो AQI 500 के करीब है, कई 500 से पार भी पहुंच गया है। दिल्ली के सीएम अतीशी ने पराली जलाने को लेकर पंजाब का बचाव करते हुए सवाल किया कि क्या सिर्फ पंजाब में पराली जलाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हर जगह पराली जो है वो जलाई जाती है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं चुरू से और इम्तियाज अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो गजेंद्र, आपके पास पहले चलना चाहूंगा। चुरू में जो AQI है गजेंद्र, वो बन गया है 432। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, जरा उसके बारे में बताइए। आप भी वहीं पे रहते हैं, आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। क्या कुछ दिक्कतों का सामना? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि चूरू की वाकई अब जहरीली होने लगी है। कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। दिन में भी एक धुआं का गुब्बारा सा वो आसमान में हमेशा छाया रहता है। ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनको ही हो रही है। सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों में इस प्रकार के मरीज वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ये मुख्य वजह देखें तो पराली जलाने के साथ एक और भी बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से लगातार ये हवा है वो दूषित हो रही है, कहीं ना कहीं जहरीली हो रही है। दिन में एक वजह ये भी कि जो कंडम वाहन चलते हैं, ये भी एक वजह है। इसके अलावा जो टूटी हुई सड़कें हैं क्षेत्र की, उनसे जो धूल निकलती है, वो भी एक प्रमुख वजह है इस हवा को खराब करने के पीछे। तो कहीं ना कहीं लोग है वो निश्चित रूप से परेशान है। बड़े शहरों का समझ में आता है, दिल्ली जैसे महानगरों में एयर क्वालिटी वो काफी खराब है, लेकिन अब छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। राजस्थान में लेकिन चूरू जिला है वो सबसे टॉप पर आ चुका है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा देने वाला ये मामला है। हालांकि हाल फिलहाल में शासन प्रशासन अभी इस मामले में चिंतित होता हुआ राजस्थान के चूरू की बात करते यहाँ पर नजर नहीं आता है। प्रशासन अभी भी इस बड़ी समस्या से अनभिज्ञ ही नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अब जगने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है कि आखिर चूरू जैसे छोटे जिलों में भी इस प्रकार के हालात वो क्यों बन रहे हैं, इतनी जहरीली हवा वो चूरू के अंदर भी क्यों होती जा रही है। जी आदित्य। नहीं, तो एक बात बताइए, क्या इसकी मुख्य वजह पराली जलाना की? राजस्थान में भी ये सब सामने आया कि वहां भी पराली जलाई जाती है। क्या वो भी एक वजह है कि राजस्थान में जो पराली जलाई जा रही है? देखिए, ये अधिकतर सीमाओं का दौर है। तो आपकी खींचतान बनी रहती है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर इस प्रकार के आरोप है वो लगाते रहते हैं। दिल्ली सरकार वो अपना बचाव करने के लिए अन्य राज्यों पर आरोप लगा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है कि राजस्थान के कुछ ऐसे शहर है जिनके अंदर अब एयर क्वालिटी वो काफी खराब चल रही है, हवा काफी खराब है। लेकिन केवल पराली जलाना एक मात्र ये इसको दोष नहीं ठहरा सकते। इसके अलावा कई और सारे भी मसले हैं जिनको ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें एक ये भी है कि जिस प्रकार से शहर की क्षेत्र की टूटी सड़कें हैं, उनके चलते
भी कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन वाले वो कण है वो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो कंडम वाहन हो चुके हैं उनके अंदर जिस प्रकार से धुआं निकलता है, वो भी एक प्रमुख वजह है जिनके चलते इस प्रकार की समस्याएं वो आ रही है। दिन के समय में की बात करें तो यहाँ पर दिन के समय में भी एक धुएं का गुब्बार है वो उठा हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों के अंदर भी लगातार भीड़ है वो देखी जा सकती है, और विशेष रूप से जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। जी आदित्य। जी ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। इम्तियाज अली हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इम्तियाज, शुरू की तो स्थिति बड़ी गंभीर बताई जा रही है, वहां पर क्या स्थिति? बिल्कुल, झुंझुनू जिला है वो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, और खास जो वजह बताई जा रही है वो पराली जलाना है वो बताई जा रही है, क्योंकि हरियाणा झुंझुनू जिला है वो हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ जिला है। तो वहाँ जो पराली जलाई जा रही है उसका जो वायु है वो झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है, और उससे जो AQI है इसका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आज झुंझुनू में 400 चलिए, उन्होंने तुरंत ही जो उच्च अधिकारी है उनका बैठक बुलाई है, और मामले को संज्ञान में लेते हुए दिशा निर्देश वो दिए। जी ठीक है, एक बार गजेंद्र के पास चलते हैं। गजेंद्र, एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन वहां पर इस चीज से लड़ने के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये मामला पुलिस प्रशासन का नहीं, ये नगर परिषद का है। लेकिन नगर परिषद अभी कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोई नजर आती है। नगर परिषद की ओर से कुछ किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नगर परिषद की ओर से पानी का छिड़काव किया जाए, या फिर जो कंडम वाहन है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो टूटी हुई सड़कें क्षेत्र की नगर परिषद हो, PWD विभाग हो, तो संबंधित विभाग है, उनको इन सड़कों को ठीक कराना चाहिए, तब भी इस प्रकार के समस्याओं से हम निपट सकते हैं। वरना अभी लेकिन यदि बात करें यदि जिम्मेदारों की, तो वो अभी किसी प्रकार की हरकत में नहीं आए हैं। क्यों दिल्ली के अंदर शोर शराबा होता है कि वहां पर प्रदूषण खराब है, लेकिन जिस प्रकार से चूरू क्षेत्र की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, तो प्रशासन को अब इन छोटे शहरों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कि छोटे शहरों में भी इस प्रकार के गजेंद्र, हालात आपके हैं। पीछे चूरू मैं जैसे देख पा शहरों रहा में हूँ 2 लोग हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है अभी, क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब इतना AQI बहुत ज्यादा भयावह हो गया है? सर, चूरू की बात करें, चूरू जिले में भी काफी प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है आपको? क्या परेशानी हो रही है? अच्छा, चलिए ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।